हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज अपने करेंगे क्लास 11th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज चैप्टर 7 की मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे बच्चों, जिसे हम विविध प्रश्नमाला भी कहते हैं। और एज यू नो कि बच्चों हमारे पास जो टॉपिक है चैप्टर 7 के अंदर, वो बच्चों टॉपिक है हमारे पास परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, क्रमचय और संचय। तो बच्चों ये जो हमारा टॉपिक है, अभी जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो आपकी क्लास 11th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही कोई बच्चा अगर फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की भी तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन के जो क्वेश्चंस है बहुत ही लाभदायक होंगे, उनको ये करने में आसानी होगी। तो बच्चों आप सभी अपनी बुक निकाल लीजिए। बुक के अंदर आप मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ो, चैप्टर 7 की मिसलेनियस का परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन बच्चों आप बुक के अंदर 1 बाय 1 पढ़ते जाइए। ठीक है, मैं आपको सोल्व करवा देता हूं और आपको समझ भी आ जाएगा। बहुत इजी वे के अंदर करवाऊंगा बच्चों, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो देखो बच्चों, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, हमें एक बार मैं हिंदी में बोल दूंगा और एक बार इंग्लिश के अंदर बोल दूंगा, ताकि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी कोई तकलीफ ना हो और समझ भी आ जाए उनको भी। तो बच्चों देखो, डॉटर शब्द से कितने अर्थपूर्ण व अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं। डॉटर शब्द से कितने अर्थपूर्ण व अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं, जबकि शब्द में दो स्वर तथा 3 व्यंजन हो। यानी बच्चों हमारे पास ये जो डॉटर शब्द है, इससे हमें वर्ड्स बनाने हैं। वो वर्ड्स कैसे हो सकते हैं? जो हम वर्ड्स बनाएंगे बच्चों, वो मीनिंगफुल भी हो सकते हैं और ऐसे भी बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं जिनका कोई भी मीनिंग ना निकले। तो बच्चों ऐसे कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं? और वी कैन से इन इंग्लिश, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड विद और विदाउट मीनिंग। यानी मीनिंगफुल भी हो सकते हैं और विदाउट मीनिंग भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता। क्योंकि मीनिंगफुल अगर जो इनमें से बनाए जा सकते हैं, उसके लिए हमारी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो वो एक अलग मैटर है बच्चों। फिलहाल अपने को ये क्वेश्चन करना है, तो एक बार फिर से अपने क्वेश्चन रीड करते हैं। तो डॉटर शब्द से बच्चों अपने को बनाना है, ऐसे वर्ड्स बनाने हैं। कितने वर्ड बनाएंगे ऐसे? जब हम डॉटर से इफ वी टेक 2 वोवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट, जब बच्चों हम क्या करेंगे, 2 तो वोवल साथ में रखें, 2 तो वोवल सेलेक्ट करें और 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करें। वोवल कहते हैं बच्चों अपने किसको? स्वर को। और 3 कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं इस डॉटर शब्द को। ध्यान से देखो आप, इसके अंदर जो वोवल्स हैं, ए ई आई ओ यू होता है बच्चों वोवल। आपको पता है स्वर कौन से होते हैं अल्फाबेट्स में? ए ई आई ओ यू। तो देखो इसमें कौन कौन सकता है? इसमें कौन कौन सा बच्चों? एक तो ए है, देखो ध्यान से, एक तो ए है बच्चों। एक कौन सा है? ये रहा बच्चों हमारे पास यू है। और एक कौन सा है बच्चों? हमारे पास ई है। तो मैं इनको सेपरेटली बच्चों लिख देता हूं, देखो ध्यान से, इनको अलग अलग करके मैं लिख देता हूं। तो बच्चों हमारे पास वोवल तो है ए, यू एंड ई, ये 3 तो बच्चों वोवल है हमारे पास। ठीक है, और इसके अलावा बच्चों अब बाकी रह गए कॉन्सोनेंट्स, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं व्यंजन। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स देखो कौन सा है। एक तो है बच्चों डी, इसके बाद है बच्चों जी, इसके बाद है हमारे पास H, देन T, देन R। इसके बाद बच्चों हमारे पास ये जो कॉन्सोनेंट्स है, इनको आप काउंट करो। देखो वोवल्स तो है बच्चों हमारे पास 3, ठीक है, एंड कॉन्सोनेंट्स भी है 1 2 3 4 5 कॉन्सोनेंट्स है बच्चों। व्यंजन कितने हमारे पास? 5 है। अब वो कह रहा है कि ये जो हमारे पास वोवल है, इनके अंदर से आपको कितने सिलेक्ट करने हैं? देखो, इफ वी टेक 2 वोवल्स, 2 स्वर, तो बच्चों 2, इसके अंदर से 2 को ही सिलेक्ट करना है। तो अगर 2 को सिलेक्ट करना है तो आपने कॉम्बिनेशन पढ़ा हुआ है बच्चों, संचय पढ़ा हुआ है। 3 में से 2 का चयन करना है, 3 में से 2 का चयन करना है। जब भी सिलेक्शन करना हो तो बच्चों कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। ठीक है, इन 3 में से 2 को सिलेक्ट करना है। वो कह रहा है देखो 2 वोवल होने चाहिए। ठीक है जी, ये लो 3C2, 2 वोवल ले लिए। अब बच्चों कह रहा है कि जो आपके पास कॉन्सोनेंट है वो कितने होने चाहिए? वो 3 होने चाहिए। कॉन्सोनेंट कितने होने चाहिए? 3, ओनली 3 कॉन्सोनेंट्स आउट ऑफ 5। तो बच्चों 5 है अपने पास, टोटल कॉन्सोनेंट 5 है, तो 5 में से 3 सिलेक्ट करना है, 5C3। ठीक है बच्चों, 5 में से अपने को 3 सिलेक्ट करने हैं। तो बच्चों ये हमारे पास कितने बन गए? ध्यान से देखो, 3C2 की कैलकुलेशन आपको पता है कैसे होती है? 3 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल, 3 - 2 मल्टीप्लाई 5 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल और दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल, 5 - 3 कितना आ गया बच्चों? कैलकुलेशन कर देते हैं। फैक्टोरियल 3 बच्चों 6 होता है, फैक्टोरियल 2 2 होता है और 3 - 2 1 हो गया। फैक्टोरियल 5 होता है बच्चों 120, फैक्टोरियल 3 6 हो गया
और 5 माइनस 3 ये भी 2 आ गया। फैक्टोरियल 2 एज यू नो फैक्टोरियल 2 इज 2। अब बच्चों कैलकुलेशन कर लो, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 2 से ये 120 कैंसिल हो गया, कितने पे 60 पे, 2 से ये कैंसिल हो गया, कितने पे बच्चों 30 पे। लेकिन रुको, ये 30 आंसर नहीं है, अभी आपको एक चीज और समझनी है बच्चों। इन 3 में से हमने 2 को सिलेक्ट किया, ठीक है, और इन 5 में से हमने कितने को सिलेक्ट किया, 3 को सिलेक्ट किया। तो टोटल जो हमने सिलेक्ट किए वो 5 यानी 2 एंड 3 5 अल्फाबेट हमने सिलेक्ट किए। तो ये 5 अल्फाबेट भी तो आपस में रोटेट हो सकते हैं। तो 5 अल्फाबेट आपस में कितने टाइम रोटेट हो सकते हैं, फैक्टोरियल 5। तो बच्चों ये हो गया 30 इंटू फैक्टोरियल 5 कितना होता है बच्चों, फैक्टोरियल 5 होता है हमारे पास 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। वैसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, फैक्टोरियल 5 होता है 120। तो ये हो गया हमारे पास 12 3 जा 3600। तो बच्चों टोटल 3600 वर्ड्स बन सकते हैं जो विद मीनिंग एंड विदाउट मीनिंग, ठीक है, मीनिंगफुल भी हो सकते हैं और विदाउट मीनिंग भी हो सकते हैं। हमें नहीं पता कि कौन से मीनिंगफुल बनेंगे और कौन से मीनिंग लेस बनेंगे या विदाउट मीनिंग बनेंगे, ठीक है क्या। तो बच्चों टोटल कितने बनेंगे हमारे पास, 3600 शब्द बनेंगे। कितने बनेंगे, 3600। कब, कंडीशन क्या है, जब डॉटर शब्द अपने यूज करें और उनमें से क्या सिलेक्ट करें, जो वोवल है बच्चों, वोवल में से क्या सिलेक्ट करें, 3 में से 2 को सिलेक्ट करें और जो बाकी रह गए कॉन्सोनेंट्स जो रह गए डी जी एच टी आर, उन 5 में से कितनों को सिलेक्ट करें बच्चों, 3 को सिलेक्ट करें, 5 में से 3 को सिलेक्ट करें। अब एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि 2 और 3 5, ये जो 5 शब्द आप सिलेक्ट कर रहे हो, 5 अल्फाबेट सिलेक्ट कर रहे हो, ये भी आपस में चेंज होंगे फैक्टोरियल 5 टाइम्स, ठीक है। तो बच्चों ये कैलकुलेशन कर लेंगे, टोटल 3600 हमारे पास क्या बनेंगे, शब्द बनेंगे। तो इसको अच्छी तरीके से आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसको साथ के साथ नोट करते जाओ। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बच्चों। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, इक्वेशन शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है जबकि स्वर तथा व्यंजन एक साथ रहते हो। स्वर और व्यंजन बच्चों एक साथ रहने चाहिए, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स जो है बच्चों एक साथ रहने चाहिए। तो वर्ड कौन सा हमारे पास, इक्वेशन। इक्वेशन बच्चों हमारे पास वर्ड है, ठीक है। और हमें इनमें से सिलेक्ट कितने करने हैं बच्चों, इनमें से हमें सिलेक्ट करने हैं कि वो कह रहा है कि कंडीशन दी है कि इसके अंदर जो वोवल है एंड कॉन्सोनेंट है हमेशा साथ में रहने चाहिए। तो पहले वोवल अलग कर लेते हैं बच्चों, अपने वोवल्स या स्वर बच्चों अपने अलग कर लेते हैं। तो वोवल्स या स्वर बच्चों अलग करो, क्या हो गया, एक तो ई है, एक यू है, एक ए है, एक आई है, एक ओ है। तो इसको अपने ध्यान से देखो, अगर अल्फाबेटिकली अगर मैं लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं ना, देखो ए ई आई ओ यू, पांचों ही आगे बच्चों, देखो ए ई आई ओ यू। तो अपने ऐसे भी कह सकते हैं, कौन सा शब्द है जिसके अंदर पांचों आते हैं, इक्वेशन में पांचों आ जाते हैं, देखो पांचों के पांचों ही आगे ए ई आई ओ यू। और कॉन्सोनेंट्स या व्यंजन बच्चों अगर अपने बात करें तो व्यंजन कौन से रह गए, ध्यान से देखो व्यंजन कौन से रह गए बच्चों, एक तो रह गया क्यू, एक रह गया टी, एक रह गया एन, क्यू टी एन। वो कह रहा है बच्चों ये हमेशा क्या रहने चाहिए, साथ में रहने चाहिए, ठीक है। आपको इक्वेशन जो वर्ड दिया है उससे आपको ऐसे बताने कि कितने वर्ड बनेंगे जिनमें वोवल्स हमेशा साथ में रहे एंड कॉन्सोनेंट्स हमेशा साथ में रहे। तो बच्चों बिल्कुल आसान है, आप इजीली बता सकते हो। तो ये बच्चों ये जब साथ में रहेंगे तो फैक्टोरियल 5 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 आपस में कितनी बार चेंज हो सकते हैं, फैक्टोरियल 5। और इनटू क्या आ जाएगा बच्चों, ये 3 बार चेंज हो जाएंगे तो फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3। तो पहले कैलकुलेशन करो, फैक्टोरियल ये हो गया बच्चों 120 और ये हो गया बच्चों 6। लेकिन बच्चों आप एक बात ध्यान से सुनो, ये मैं लिख देता हूं, वैसे तो 720 हो गया, लेकिन इसके अंदर एक बात सुनो ध्यान से कि ये हमेशा इधर ही थोड़ी रहेंगे, ये एक बार QTN भी तो इधर आ जाएगा, ये पूरा का पूरा सेट इधर और ये पूरा का पूरा सेट इधर, ठीक है। यानी QTN इधर चेंज होंगे, जैसे ये इधर तो बच्चों चेंज हो सकते हैं लाइक दिस, QTN बन जाएगा या QNT बन जाएगा या TNQ बन जाएगा या TQN बन जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो बात को। या बच्चों जब N से स्टार्ट होंगे तो NQT बनेगा और क्या बन जाएगा, NTQ बन जाएगा। तो ये मैंने 6 के 6 आपको बना के दिखा दी। ये जो फैक्टोरियल 3 है ना,
जो 6 है ये 6 के 6 ही बच्चों मैंने आपको बना के दिखा दिए। अब देखो ये 6 है, ऐसे बच्चों इनसे कितने बनेंगे, इनसे भी 120 बन जाएंगे, फैक्टोरियल 5। लेकिन बच्चों इसके अंदर एक खास बात देखो, अब ये जो शब्द इधर आपस में जो चेंज हो रहे हैं और वो उधर आपस में चेंज होंगे, तो एक मौका वो भी तो आएगा ये सारे के सारे पहले लिखे जाएंगे। जैसे एक QTN है, देखो ये QTN से कितने बन सकते हैं, QTN, और एक बार ये AEIOU, ये AEIOU एक बार तो QTN के इधर वाली साइड लिखा जाएगा और एक बार इधर वाली साइड लिखा जाएगा। दिस मीन्स हमें इनको डबल करना होगा। कितना करना होगा बच्चों, डबल करना होगा, तब हमारे पास टोटल वर्ड्स बनेंगे कितने, 1440। आई बच्चों बात समझ, आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो एकदम कंसेप्ट से बच्चों चीजों को समझो, क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन के लिए कोई अलग से कोई फॉर्मूलाज नहीं होते। ये टॉपिक ऐसा है जिसके अंदर दिमाग जितनी बार रैपिडली चलेगा, कंसेप्ट जितनी बार चीजों को बार बार समझना होगा, बार बार कि हाँ भाई इसके कितने तरीके बन सकते हैं, तो उस बिहाफ पे आप ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ सकते हो। बस करना क्या है, क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन चलते जाओ, क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन चलते जाओ। तो मैथमेटिक्स की एक बच्चों खासियत है, क्वेश्चन वाइज अगर क्वेश्चन वाइज चलते जाते हो, कंसेप्ट को पकड़ के रखते हो, डेफिनेशन समझ के रखते हो, तो टॉपिक आप इजीली समझ सकते हो बच्चों। तो ये हमारे पास कितने वर्ड बन गए बच्चों, 1440। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं जल्दी से। हमारे पास स्वर कौन से है, AEIOU, और बच्चों कॉन्सोनेंट कौन से है, QTN है। तो इनसे कितने बने, ये बनाएंगे फैक्टोरियल 5, ये बनाएंगे बच्चों फैक्टोरियल 3। लेकिन मैंने आपको बताया है अभी एग्जाम्पल लेके कि एक बार QTN इधर आएगा, AEIOU इधर आएंगे, तो डबल कर दो बस इनको। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, वी हैव गॉट 1440 वर्ड्स बाय वर्ड इक्वेशन। व्हेन, जब हमारे पास कंडीशन क्या हो कि ऑल वोवल्स आर टुगेदर एंड ऑल कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, उस स्थिति के अंदर, उस कंडीशन में। ठीक है बच्चों, आपको आगे ये समझ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या साथ के साथ नोट कर लो। इसके बाद बच्चों आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो NCERT की। अब बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो। 9 बॉयज कितने बच्चों, 9, लड़के कितने हैं, 9, ठीक है। और बच्चों गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स है बच्चों हमारे पास 4, गर्ल्स है बच्चों 4। और हमें एक कमेटी बनानी है बच्चों, उसमें कितने सिलेक्ट करने हैं, 7 पर्सन, 7 सदस्यों को बच्चों सिलेक्ट करना है। और इसके अंदर बच्चों आपको पार्ट्स के अंदर 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, मैं तीनों के तीनों क्वेश्चन लिख देता हूं। देखो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या कहा है, फर्स्ट पार्ट में हमें कहा है बच्चों, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं लिख देता हूं बच्चों। तथ्यतः 3 लड़कियां हैं, तथ्यतः 3 लड़कियां हैं, या अपने इंग्लिश में अगर कहें तो एग्जैक्ट 3 गर्ल्स, एग्जैक्ट 3 गर्ल्स, ठीक है। और बच्चों सेकंड है बच्चों हमारे पास न्यूनतम 3 लड़कियां हैं, न्यूनतम 3 लड़कियां हैं। और वी कैन से मिनिमम 3 गर्ल्स। एंड थर्ड बच्चों हमें कहा है अधिकतम 3 लड़कियां हैं, अधिकतम 3 लड़कियां हैं, अधिकतम 3 लड़कियां हैं। और वी कैन से मैक्सिमम 3 गर्ल्स, मैक्सिमम 3 गर्ल्स। तो देखो करते हैं बच्चों अपने से, अब ध्यान से समझो इसे। फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है बच्चों, पहले क्वेश्चन समझो, बॉयज कितने हैं बच्चों, टोटल 9 बॉयज है, 9 लड़के हैं, और बच्चों 4 लड़कियां हैं। लड़कियां कितनी है बच्चों, 4 लड़कियां हैं। और हमें एक कमेटी बनानी है जिसमें कितने लोग होने चाहिए, 7 लोग होने चाहिए, 7 पर्सन्स विल बी देयर, 7 लोग होने चाहिए बच्चों। अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उसमें 3 लड़कियां तो होनी चाहिए, एग्जैक्ट 3 गर्ल्स, एग्जैक्ट 3 गर्ल्स आर देयर। 3 गर्ल्स तो बच्चों लड़कियां हैं कितनी, 4, तो 4 में से 3 तो लड़कियां होनी चाहिए। 4 में से 3 लड़कियों का सिलेक्शन करना है, यानी चयन करना है, तो कॉम्बिनेशन यूज होगा 4C3। क्वेश्चन में कहीं पे लिखा नहीं होता कि कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है, परमुटेशन यूज हो रहा है। दिमाग लगाना है कि 4 में से
3 को सिलेक्ट करना है, 3 लड़कियां सिलेक्ट करनी है। तो बच्चों कोई क्रम थोड़ी है, उसने ये थोड़ी कहा है कि ये वाली लड़की है, ये हीना है, ये मीना है, ये टीना है, कि इनको कौन सी को आगे रखना है, कौन सी को पीछे रखना है, ऐसा कुछ बोला तो नहीं क्वेश्चन के अंदर। उसने तो बस ये कहा है कि ये लड़कियां 4 है, इन 4 में से 3 को सिलेक्ट कर लो। तो 4 में से 3 को सिलेक्ट कैसे करेंगे, 4C3। अब देखो बच्चों, इसके बाद उसने कहा है लेकिन टोटल तो 7 सेलेक्ट करने थे ना, तो 3 तो लड़कियां अगर सेलेक्ट हो गई, और इसके बाद बच्चों तो 9 जो लड़के हैं उसमें से कितने लड़के सिलेक्ट करने पड़ेंगे, टोटल 7 तो लोग हमें पूरे करने पड़ेंगे। 3 तो सिलेक्ट हो गए, ये 3 सिलेक्ट हो गए, तो 9 में से कितने सिलेक्ट करने पड़ेंगे, 4 लड़के हमें सिलेक्ट करने पड़ेंगे बच्चों। ये तो लड़कियां सिलेक्ट कर ली हमने, गर्ल्स 3 लड़कियां सिलेक्ट कर ली, और बाकी 4 बच्चों हमें बॉयज तो सिलेक्ट करने ही पड़ेंगे, क्योंकि हमें 7 पर्सन्स की कमेटी तो बच्चों कंप्लीट करनी ही करनी है। इसलिए इसका आंसर होगा 4C3 इंटू 9C4। और बच्चों अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो एज यू नो 4C3 की कैलकुलेशन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 और दोनों का डिफरेंस 4 - 3 1 इंटू फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 4 और दोनों का डिफरेंस 9 में से 4 गया 5। अब बच्चों इसको काटना आप सीख लो। देखो इससे जब ये काटेंगे ना अपने, तो आपको पता है फैक्टोरियल 4 कितना होता है बच्चों, 24 होता है, 24। तो अगर इससे काटोगे तो 4 पे कटेगा, ठीक है। अब इससे काटो, देखो फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 9 अगर काटोगे तो ऐसे ये ओपन ऐसे होगा कि दोनों का जो डिफरेंस होता है, जिस बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल से अगर आप कैंसिल करते हो तो आपको करना ये होता है कि बड़े वाला फैक्टोरियल दोनों का जो डिफरेंस होता है उतनी बार ओपन करना है पीछे से। जैसे 9 और 5 का डिफरेंस 4 है, ठीक है, ये लिखा भी हुआ है 4, तो 9 को 4 बार ओपन करना है पीछे से, लाइक 9 8 7 6, तो ये 4 बार ओपन हो गया। अब बच्चों देखो नीचे फैक्टोरियल 4 है, फैक्टोरियल 4 हमें पता है क्या होता है 24, तो 24 से ये देखो 8 में 72 काट दो 3 पे, तो क्या रह गया, इधर रह गया 4 और ये देखो कितना रह गया 7 या 21, 21 छिक्के या 6 7 42 या जो मर्जी कर लो 126, और 126 को 4 से करोगे तो कितना आ जाएगा 400 500 504, तो ये 504 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप चेक भी करते रहो साथ के साथ। अब ये बच्चों ये क्वेश्चन बड़ा कमाल का है। देखो जब भी मिनिमम आ जाए या मैक्सिमम आ जाए तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन हो जाता है, एकदम बहुत ही समझने वाला क्वेश्चन हो जाता है। मिनिमम वर्ड और मैक्सिमम वर्ड से आप इतने हैबिचुअल नहीं हो अभी, लेकिन फिर भी आप समझने की कोशिश करो। देखो बच्चों मिनिमम जो वर्ड है वो क्या कहता है कि कम से कम 3 लड़कियां हो, कम से कम 3 लड़कियां तो होनी चाहिए। तो देखो लड़कियां कितनी हो सकती है, 3 लड़कियां, यानी 3 लड़कियां हो, ठीक है जी 3 लड़कियां, ठीक है, कम से कम 3 लड़कियां। और कितनी हो सकती है लड़कियां, लड़कियां तो 4 ही हमारे पास, तो कम से कम कहे तो 4 लड़कियां भी तो हो सकती है, 4 गर्ल्स, 4 लड़कियां भी तो हो सकती है। कम से कम कहे 3 घर, कम से कम जब वर्ड यूज करे तो ज्यादा वाला भी इंक्लूड करते हैं। इस बात को ऐसे समझो कि तुमने पापा को कहा कि पापा मुझे कम से कम 100 रुपए चाहिए, कम से कम 100 रुपए चाहिए, तो अगर आपके पापा आपको 500 रुपए दे तो क्या कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी? आपका मन तो कर रहा है कि ट्रू होगी, मन कह भी रहा है कि ट्रू होगी, और ट्रू ही है। क्या बच्चों, कंडीशन ट्रू ही है। तो जब कम से कम कहे तो देखो ज्यादा वाली कंडीशन ट्रू भी होती है, ठीक है। अब अगर आपने कहा कि पापा मुझे कम से कम 100 रुपए चाहिए, पापा आपको 50 रुपए दे के कहे कि ले 50 रुपए ले जा, तो बताओ कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? तो बच्चों आपकी ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो आप यहां से ये समझे, अब ये बात गांठ बांध लो एक तरीके से कम जब शब्द यूज करे तो ज्यादा वाली कंडीशन ट्रू होती है। यानी जब कहे मिनिमम 3 गर्ल्स यानी 3 गर्ल्स एंड 4 गर्ल्स वाली भी कंडीशन ट्रू होगी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर 5 गर्ल्स वाली भी ऐसे तो ट्रू होगी। नहीं बच्चों, 5 तो गर्ल्स है नहीं, लड़कियां है ही 4। लड़कियां जब है ही 4 तो 5 सेलेक्ट कैसे करेंगे? तो लड़कियां है ही 4, अगर 5 होती लड़कियां तो 5 वाला भी केस लेते हैं अपने, ठीक है। तो बच्चों इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं अपने। देखो 3 गर्ल्स, तो 3 तो लड़कियां सेलेक्ट करनी है, यानी 4 में से 3 लड़कियां, और बच्चों टोटल 7 ही बनाना है, कमेटी 7 की होनी चाहिए। देखो कमेटी 7 की होनी चाहिए, तो 4 से 3 इसकी कैलकुलेशन अपने कर सकते हैं। 4 से 3 इंटू 9 से 4, एक तो ये बनेगा, ठीक है। और इसका आंसर हमने पहले निकाला 504, और एक ये जब 4 लड़कियां हो यानी 4C4, तो बच्चों 4 तो लड़कियां सेलेक्ट होगी, लेकिन टोटल 7 की बनानी है, 7 लोग होने चाहिए कमेटी में, तो 4 लड़कियां होगी। तो बच्चे जो 9 लड़के हैं उनमें से 3 लड़के सेलेक्ट करने पड़ेंगे ना, जिससे टोटल 7 हो जाएंगे। तो 4 से 4 तो होता है बच्चों 1,
9 से 3 की कैलकुलेशन कर लो, फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 3 और दोनों का अंतर 6, ठीक है। तो 6 से बच्चों ये कट गया, मैंने क्या बताया था, इसको पीछे से 3 बार खोल दो, 9 8 7, ठीक है। फैक्टोरियल 3 होता है बच्चों 6, तो 6 से ये काट दो बच्चों, 6 से ये 6 है, 6 से ये 8 में 72 काट दो, कितने पे, 12 पे, ठीक है। ये थोड़ा सा छोटा हो गया, आप ये कैलकुलेशन कर लेना। तो ये मैंने काट दिया इनको 12 पे, ठीक है। अब यहाँ पे तो रह गया 504 और यहाँ पे बच्चों ये रह गया 12 7 जा 84, तो ये आ गया बच्चों हमारे पास कितना आ गया, 588 आ गया। कितना आ गया बच्चों, 588, ओके। अब देखो ध्यान से, ये थर्ड वाला करते हैं। देखो बच्चों ये थर्ड वाला, जिसमें क्या कह रहे हैं, मैक्सिमम 3 गर्ल्स। अब बच्चों दोबारा वहीं पे आ जाओ, कम से कम कहे, कम से कम 100 रुपये मांगे आपने पापा से और पापा ने 500 रुपये दे दिए, तो खुश हो गए ना। अब अगर आप पापा को कहो कि पापा मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये, या और छोटा कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये चाहिए, यानी आपने अपनी लिमिट बता दी पापा को कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बस क्या चाहिए, 10 रुपये चाहिए। तो पापा ने कहा 5 रुपये ले और चल यहाँ से ऐश कर। तो बच्चों 5 रुपये भी तो कंडीशन तो ट्रू होगी ना, जब आपने कहा ही पापा को कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बस मैक्सिमम मुझे 10 रुपये चाहिए, तो पापा ने 5 रुपये देके भी आपको क्या कर दिया, खुश कर दिया। कंडीशन देखो, इमोशन के साथ मैथमेटिक्स को भी लेके आओ कि हाँ भाई 5 रुपये में भी क्या होती है, कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है। तो जब बच्चों जब क्या कहे, मैक्सिमम वर्ड यूज करे, तो बच्चों 3 गर्ल वाला भी ठीक है, ठीक है, और 2 गर्ल्स वाला भी बच्चों क्या है, सही है, 1 गर्ल वाला भी क्या है, सही है, और 0 गर्ल वाला भी बच्चों क्या है, सही है। अब आप कहोगे कि सर 0 गर्ल कैसे, 0 गर्ल का मतलब है बच्चों लड़की कोई भी सिलेक्ट नहीं करनी, सातों के सातों क्या होने चाहिए बच्चों, बॉयज ही होने चाहिए, लड़के ही होने चाहिए। तो देखो करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को। 3 गर्ल्स, देखो 3 गर्ल्स की बच्चों अपने कैलकुलेशन कर चुके हैं, ये देखो 3 गर्ल्स की कैलकुलेशन, तो मैं इसको दोबारा नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, 504 आया था, ठीक है। 3 गर्ल्स के लिए 504, 2 गर्ल के लिए कर लेते हैं, 2 लड़कियां, यानी 4 में से 2 लड़कियां, तो टोटल तो 7 सेलेक्ट करने हैं, तो लड़के कितने हैं, 9 में से कितने जने आ जाएंगे, 5 जने आ जाएंगे, 2 तो लड़कियां ये होगी और ये 5 क्या हो गए बच्चों, लड़के हो गए, ठीक है। प्लस 1 गर्ल का मतलब है 4 में से 1 लड़की, देखो लड़कियां 4 है, 4 में से सिलेक्ट करना है, 4C1 इंटू क्या आ जाएगा बच्चों, 9C6 आ जाएगा, ठीक है। इधर 0 गर्ल यानी लड़की कोई सिलेक्ट नहीं करनी, तो 9 में से सातों के सातों लड़के ही सिलेक्ट करने पड़ेंगे, कोई है ही नहीं बच्चों हमारे पास उम्मीद, क्योंकि 0 लड़की है। अब कैलकुलेशन कर लो, ये 504 तो बन ही गया, प्लस 4C2 क्या बनेगा बच्चों, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 4, प्लस 4C1 बच्चों 4 होता है, फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 9 माइनस 6 3, प्लस फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 7 एंड फैक्टोरियल 2, ठीक है। तो इसकी बच्चों आप कैलकुलेशन कर सकते हो, देखो मैं करके दिखाता हूँ। ये देखो ये 504 है, थोड़ा सा डायरेक्ट चलेंगे, 2 2 जा 4, ये फैक्टोरियल 4 है बच्चों, फैक्टोरियल 4 कितना होता है, 24 होता है, 24 को इस 4 से काट देंगे, कितना बचेगा बच्चों, 6 बचेगा, ये 6 लिख दिया मैंने, ठीक है, मल्टीप्लाई। ये फैक्टोरियल 5 से बच्चों ये 9 काटो, देखो कितना बचेगा, 9 बचेगा, 8 बचेगा, 7 बचेगा, 6 बचेगा। कैसे लिखा, वही तरीका कि इसको ओपन कर दो पीछे से 4 बार, दोनों का जो डिफरेंस हो। फैक्टोरियल 4 को लिख दो, चलो 4 3 2 1, खुश हो जाओ आप, सारी डिजिट लिख दी मैंने। 6 से ये काट दो, 9 8 7 लिखना पड़ेगा, और 3 इसको चलो मैं लिख ही देता हूँ, देखो ये 4 लिखा, ये 9 8 7 लिखा, इंटू में नीचे 3 दूनी 6, फैक्टोरियल 3 6 होता है, इससे ये काट दो बच्चों 9 और 8 आ गया, 2 से 8 काट दो 4 पे, तो ये 9 चौके 36 आ गया। कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेशन में तो आपने महारत हासिल कर ही रखी है, क्योंकि आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो। 4 की टेबल से ये 2 पे, तो बच्चों ये जो इनकी जो डिजिट बन रही है बच्चों, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, देखो ये रही 504, प्लस ये कितना बन गया, काउंट करो, 9 2 जा 18, 18 इंटू 7 6 जा 42, प्लस ये कितना बन गया बच्चों, 6 की टेबल से कैंसिल करो, 2 की टेबल से काट दो इसको 2 पे, ये आ गया 3 पे, 3 से 9 कट गया बच्चों 3 पे, तो 2 3 जा 6, आराम से करो कैलकुलेशन, अपने कोई जल्दबाजी थोड़ी है, 8 7 जा 56, ठीक है।
इसके बाद बच्चों ये 36 एज इट इज, ये 504 प्लस 18 को 42 से करो तो 18 2 जा 36, 3 कैरी, 18 4 जा 72 प्लस 3 75 प्लस ये आ गया 6 6 जा 36, 6 5 जा 30 प्लस में 36। तो बच्चों ये देखो कितना हो गया, इसको काउंट कर लो। 504 के अंदर बच्चों ये 56 ऐड कर दो तो ये कितना बन गया 560 बन गया। 560 के अंदर 700 ऐड कर दिए तो बच्चों कितना बन गया 1260। और इनको ऐड कर लो 6 प्लस 6, या एक आसान तरीका जो अपने करते ही हैं बचपन से, देखो 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 6 16 प्लस 6 22, 2 रह गए, 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 3 10, 10 एंड 3 13। अब 1 रह गया, 1 और 5 6 प्लस 7 13, 13 एंड 3 16, तो ये आ गया 1632। कितना है बच्चों 1632। जैसे मैंने काटा है वैसे काट मत देना, आप बस ये डायरेक्ट लिख देना टोटल करके 1632। तो बच्चों ऐसे जब अपने करते हैं, ऐसे जब काटते हैं ना, ये एक तरीका होता है ऐड करने का, और बहुत से तरीके ऐड करने का। ऐसे करते हैं तो बस पता चल जाता है कि कोई डिजिट छूटेगी नहीं, 1632। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया हमारा। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। जिस बच्चे को समझ नहीं आया रिवाइंड करके देख लो बच्चों, आ जाएगा इजीली समझ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद देखो बच्चों 4th क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4th पढ़ो बच्चों आप अपनी बुक के अंदर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4th बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 4th पढ़ो आप बुक के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4th कह रहा है कि एग्जामिनेशन, आपको एक वर्ड दिया है। एग्जामिनेशन वर्ड से तो आप बहुत भली भांति परिचित हो, आप इसी के लिए तो सब कुछ करते हो, एग्जामिनेशन के लिए या एग्जाम के लिए, परीक्षा के लिए, सारी की सारी आप जो तैयारी कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो, एग्जाम के लिए तो कर रहे हो। तो देखो इसके अंदर एक बहुत मजेदार क्वेश्चन छिपा है बच्चों, एकदम क्वेश्चन को स्वाद लेके किया करो। अगर क्वेश्चन को करते हुए स्वाद आ रहा है तो समझ लो आपको समझने के लिए बस कुछ चंद पलों के अंदर आप क्वेश्चन को समझ जाओगे। तो एग्जामिनेशन जब बच्चों आपके पास शब्द है तो उसमें उसने क्या कहा है, ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द, यानी ई अल्फाबेट से जो वर्ड स्टार्ट होंगे, ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द से पूर्व कितने शब्द है। यानी ये जो वर्ड है एग्जामिनेशन, अगर इसी के अल्फाबेट से जस्ट पहले कौन सा बना था, यानी ई से स्टार्ट हो रहा है ना, ये ई से स्टार्ट हो रहा है, अगर ई से पहले भी तो बहुत शब्द होंगे, यानी जब ये ए से स्टार्ट हुआ होगा, इन्हीं को वर्ड को आगे पीछे करना है, यानी इन्हीं के अपने को इनके कितने ही ऑर्डर बनेंगे उनमें अपने को ये देखना कि ई से पहले कितने शब्द आए थे, ई से पहले। तो बच्चों ये समझने के लिए आपको एक छोटी सी बात पता लगनी चाहिए बस। देखो ए बी सी डी ई, तो ई से पहले बच्चों देखो कौन कौन है, ई से पहले कौन है, ए है। इधर देखो ए है क्या, हाँ जी ये रहा ए, ये रहा, ठीक है। यानी दिस मीन्स ए से भी कुछ वर्ड्स बन सकते हैं, इसके अंदर बन सकते हैं ना बच्चों। और बी है क्या, देखो इसके अंदर बी है नहीं है, बी नहीं है, और सी है सी भी नहीं है, डी है डी भी नहीं है। तो बच्चों बस इतनी सी बात है, हमें ये बताना है कि ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड इसके अंदर बन सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको पता है कि जब हमें ये पता हो कि किसी से स्टार्ट करना है, यानी ए अल्फाबेट से स्टार्ट करना है बच्चों, तो बस बात का मजा लो कि जिस अल्फाबेट से स्टार्ट करना हो वो अल्फाबेट तो क्या हो गया बच्चों, फिक्स हो गया। क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब आप काउंट कर लो पहले ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल बच्चों अल्फाबेट यूज किए हैं 11, लेकिन ए तो बच्चों फिक्स ही हो गया। अब आप ये मत सोचो कि सर ये ए है, ये भी तो ए है, इसको भी फिक्स करो ना बच्चे। जब ए को फिक्स कर दिया तो ए से ही स्टार्ट हो रहा है, तो वो ए जो है वो अपनी अहमियत खो देगा, क्योंकि वो ए इधर आपस में चेंज होता रहेगा, क्योंकि ये आइडेंटिकल है, कोई डरने वाली बात ही नहीं है। यानी ये ए है, ये ए राजा बन के बैठ गया। अब राजा ये कह रहा है कि अपनी प्रजा को कह रहा है कि तुम खेलो कि तुम कितनी बार खेल सकते हो। तो अपने ये देख लेते हैं बच्चों, प्रजा के अंदर कौन कौन है। प्रजा के अंदर ई है, एक्स है, ये काउंट, इनको लिखने की जरूरत क्या है, प्रजा को लिखने की जरूरत क्या है, हमें पता है बच्चों टोटल क्या है, 11 है। टोटल क्या है, 11 है। तो एक राजा जी तो बैठ गए आराम से, तो टोटल रह कितने गए, 10 रह गए। तो 10 जो अपने कितने तरीकों से अपने खेल सकते हैं, ये फैक्टोरियल 10 तरीकों से। लेकिन आप एक बात ध्यान से देखो, कोई रिपीट तो नहीं हो रहा क्या। आप कह रहे हो कि सर ए रिपीट हो रहा है, ना बच्चे, ए रिपीट नहीं हो रहा, क्योंकि एक ए तो राजा तो फिक्स है, वो तो राजा का कोई क्या है, क्लोन है, राजा का बहरूपिया है, ये समझ लो। वो क्या है, राजा का बहरूपिया है,
ठीक है, वो खेलो, राजा उसको मना थोड़ी कर रहा है, खेलो, क्योंकि जब राजा को युद्ध लड़ने जाएगा बच्चों, जब राजा को युद्ध लड़ने जाएगा तो खुद थोड़ी लड़ेगा, अपने बहरूपियों को भेज देगा कि यहाँ तू खेलता रहे। ठीक है, तो बच्चों ये फैक्टोरियल 10 तो हो गए, लेकिन अभी इसको देखो कोई रिपीट हो रहा है क्या? जी हाँ, हम काउंट कर लेते हैं पहले। तो देखो बच्चों ई रिपीट हो रहा है क्या? ई रिपीट नहीं हो रहा, तो इसको छोड़ो। अब बात करते हैं एम रिपीट हो रहा है, एक्स रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, और एम रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, आई रिपीट हो रहा है, हाँ ये रहा आई, ये रहा आई 2 बार रिपीट हो रहा है, तो अपॉन में फैक्टोरियल 2 लगाओ, क्योंकि आप प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर बच्चों पढ़ के आए हो कि जो चीज रिपीट होती है, जो चीज रिपीट होती है उतनी बार उसका फैक्टोरियल डिवाइड में चला जाता है। अब देखो एन रिपीट हो रहा है, जी हाँ, एक एन ये रहा और एक एन ये रहा, तो बच्चों ये रहा फैक्टोरियल 2। ठीक है, और कौन है? टी भी रिपीट नहीं हो रहा, ओ भी रिपीट नहीं हो रहा, तो बच्चों बस इसकी कैलकुलेशन करनी है बस। अब बच्चों 2 रह गया तो एक 0 लगाना पड़ेगा, फिर 28 बन जाएगा, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, 00। तो बच्चों जब हम ई से पहले वाले वर्ड फाइंड करना चाहते हैं तो वो वर्ड किससे स्टार्ट होंगे? ए से स्टार्ट होंगे, तो ए से स्टार्ट होंगे तो बच्चों हमारे पास कितने वर्ड बनेंगे? वो 907200। तो इसके अंदर बच्चों एक बात याद रखना, इसमें मीनिंगफुल और विदाउट मीनिंग दोनों इंक्लूड है, यानी हमें पता नहीं कि कौन से मीनिंगफुल बनेंगे और कौन से विदाउट मीनिंग बनेंगे, क्योंकि हमें वोकैबुलरी के अंदर इसको अरेंज करना एक बार नहीं आ रहा और वो पूछा भी नहीं है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाएगा अदरवाइज ये। तो बच्चों ये 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसको नोट कर लो। ठीक है, अब बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन पढ़ो सभी। क्वेश्चन नंबर 5th पढ़ो बच्चों, बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 5th पढ़िए बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि बच्चों आपको डिजिट्स दे दी कुछ, देखो क्या क्या डिजिट दिया आपको, आपको डिजिट दी, ये लो बच्चों 0, ये लो 1 3 5 7 9, आपको बच्चों कितने डिजिट दिए काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, आपको बच्चों 6 डिजिट दे दी, ये लो 6 डिजिट ले लो और खेलो अब इनसे, और खेलते तो रहो लेकिन एक काम करके दिखाओ, इनसे 10 से विभाजित होने वाली बिना पुनरावृत्ति किए कितनी 6 अंकों की संख्याएं बनाई जा सकती है। वो कह रहा है बच्चों इन नंबर से, ये जो आपको डिजिट्स दी है इनसे आप नंबर्स बनाओ। कितनी डिजिट्स दी है आपको बच्चों? 6 डिजिट्स गिवन है, आपको 6 डिजिट्स गिवन है बच्चों, और इन 6 डिजिट से आपको करना क्या है कि 10 से डिविजिबल बाई 10 को डिजिट्स बनानी है। कंडीशन क्या है? विदाउट रिपीटिंग, कि ऐसी कोई डिजिट नहीं लेनी है आपको जिसके अंदर कोई डिजिट रिपीट होती हो। लाइक आपको ऐसा नहीं बनाना 1 3 5 5 5 0, ऐसा नहीं, कोई डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए, जैसे 1 3 5 5 0, या ऐसे नहीं करना चाहिए 1 0 0 0 0 0 5 बार आ गया, या 5 3 बार ले लिया और फिर लास्ट में 0 लगा दिया, ऐसी डिजिट नहीं बनानी। ठीक है, आपको विदाउट रिपीटिंग, रिपीट नहीं करना, विदाउट रिपीटिंग है बच्चों, विदाउट रिपीटिंग। ठीक है, ऐसे डिजिट बनानी है, और डिजिट के अंदर नंबर कितने होने चाहिए? 6 डिजिट नंबर होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 डिजिट नंबर होना चाहिए बच्चों। अब आपको 6 डिजिट नंबर बनाना है, तो बच्चों वो कह रहा है 10 से डिविजिबल होना चाहिए, तो यहाँ पे कौन आ सकता है? यहाँ पे 10 से डिविजिबल होने के लिए सिर्फ 0 आ सकता है। कौन आ सकता है बच्चों? सिर्फ 0। तो ये महाशय जो है, ये महाशय यहाँ पे आगे फिक्स हो गए। अब बच्चों बाकी जो है 1 3 5 7 9, ये 5 जने रह गए, इन 5 जनों को कह दिया खेल लो यहाँ पे, तो ये कहते हैं कि या तो हम यहाँ पे 5 के 5 आ सकते हैं, ठीक है, 5 आ सकते हैं, यानी 5 के आ सकते हैं, यानी या 1 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 5 या 7 या 9। तो बच्चों यहाँ पे एक जना आके फिक्स हो गया, तो यहाँ पे कितने आ सकते हैं? 4, तो यहाँ पे बच्चों 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, ये तो फिक्स ही है बच्चों। ये 0 जो है वो तो राजा बन के बैठ गया, मैं तो लास्ट में ही बैठा रहूंगा। क्यों? क्योंकि बच्चों डिजिट कैसी चाहिए? डिविजिबल बाई 10 चाहिए, 10 से विभाजित चाहिए। तो बस बच्चों यहाँ पे 5 जने आ सकते हैं, तो बस इनका मल्टीप्लाई कर दो और कुछ भी नहीं रहा। ये बच्चों 5 × 4 × 3 × 2 × 1, बस ये क्या है? फैक्टोरियल 5 ही तो है। तो 120 डिजिट्स बनाई जा सकती है किससे? 0 1 3 5 7 9 से। ठीक है, और ये 6 डिजिट नंबर बनेगा ना, क्योंकि ये तो बच्चों 5 जगह है, ये इन पर ये इतने टाइम आ सकते हैं, लास्ट में तो 0 फिक्स है, तो ये 6 डिजिट नंबर बनेगा। जैसे एक तो ये बन गया 5 4 3 2 1 0। ठीक है, एक बार ये बच्चों ये भी आपस में चेंज हो सकते हैं, ये तीनों भी आपस में खेल सकते हैं, ये चारों भी तो आपस में जितनी मर्जी बार खेल सकते हैं, ऐसे ये 5 आपस में जितनी मर्जी बार खेल सकते हैं। ये फिक्स है, ये 5 को कह दिया खेलो, तो ये कहते हैं हम तो 120 तरीके से खेल सकते हैं। तो वो कहता है ठीक है 120 तरीके से खेलते रहो, मैं तो लास्ट में 0 है, यानी 10 से तो विभाजित रहेगा ही रहेगा, 10 से डिविजिबल तो रहेगा ही रहेगा बच्चों। तो इस तरीके से ये 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों, और आई होप सो आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। तो बच्चों
इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, अपनी जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ जरूर शेयर करो और उन्हें भी कहो कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मैं आपकी क्लास की सारी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू।